हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम भक्तों। आई होप आप सभी सब परिवार सकुशल हैं। जी हाँ, मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज अमावस्या तिथि है। चलिए इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे अमावस्या तिथि पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए और अमावस्या तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, आज अमावस्या तिथि सुबह 5:52 पे स्टार्ट हुई है और कल 29 जून को सुबह 8:25 तक रहेगी। विच मीन्स कि अमावस्या तिथि इस दिन 2 दिन है, तो अमावस्या भी 2 दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, अब ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि जो है ना, वो पितरों के लिए समर्पित होती है। हर तिथि के एक देवता होते हैं। जैसे एकादशी के देवता अपने प्रभु श्री हरि हैं, सप्तमी तिथि के सूर्य देव होते हैं, अष्टमी के शिव जी होते हैं, नवमी तिथि की माँ दुर्गा होती हैं और द्वादशी के विष्णु भगवान जी अगेन होते हैं, प्रतिपदा के अग्निदेव और द्वितीया के ब्रह्मा जी, तृतीया की माता पार्वती और चतुर्थी के दिन हम सभी गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, विच मीन्स गणेश जी चतुर्थी तिथि के देवता हैं, षष्ठी के कार्तिकेय जी और पंचमी के नाग देवता। इसी प्रकार से ना, जो अमावस्या तिथि होती है उसके जो देवता होते हैं पितृगण होते हैं और पितृगणों के जो प्रमुख देवता है उनका नाम अयरमा है। अब हम क्या करते हैं, अमावस्या तिथि पर सभी के घर में पितृ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके मोक्ष के लिए कुछ न कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, हम क्यों उपाय करें, हमारे पितरों ने कभी कोई पाप किया ही नहीं है, हम क्यों उनके उद्धार के लिए उपाय करें। देखिए, हम मनुष्य क्षण क्षण में पाप करते हैं, हमें नहीं पता मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं या फिर प्रभु के धाम जाते हैं। तो हम प्रभु की संतान हैं और जो हमारे पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए हमें दान धर्म अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मुक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करें। अब क्या प्रयास करना है, बहुत सरल प्रयास करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ कर्म ऐसे बताए गए हैं जो हमें अमावस्या तिथि पर करने चाहिए। सर्वप्रथम अमावस्या तिथि पर हम अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। घर में जो कूड़ा कचरा है उसे घर से बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे करने से ना घर की नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। सेकेंड थिंग, अमावस्या तिथि पर हमें चाहिए कि हम गौ माता की सेवा किया करें। जी हाँ, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता की सेवा करने से हमारे सारे पाप समाप्त होते हैं और पितरों को हमारे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और गौ माता की महत्वता तो बहुत है। अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं, टॉपिक ले लूँ, तो बहुत पूरा वीडियो ही बन जाएगा इस पर, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम अमावस्या पे ही डिस्कस करते हैं। अमावस्या तिथि पर देखिए, आप सभी को ना जरूर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ में हमें दूध में, गौ माता के दूध में थोड़ा से काले तिल मिला करके अर्घ देना चाहिए और गंगा जल या प्लेन वाटर ही से हमें जल देना चाहिए। इस प्रकार से पीपल की जड़ में हम जल प्रदान करते हैं और साथ में वहाँ तिल के तेल का दीपक भी दान करते हैं, जिसे हम दीपदान कहते हैं। ये कार्य अवश्य करना चाहिए, पॉसिबल हो तो। स्पेशली जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन हो तो ऐसा आपको 100% करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमें दान करना चाहिए। बार बार जैसा रिपीट कर रही हूँ, क्या दान करना चाहिए। देखिए, अन्नदान महादान, अन्नदान सबसे बड़ा होता है और फिर कन्यादान होता है। तो अगर पॉसिबल है, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, बिना बने हुए कच्चे चावल और दाल की मैं बात कर रही हूँ, नमक, आटा, शक्कर, जो भी आपको पॉसिबल हो ना, उन सभी आइटम्स को ले जा करके किसी भी मंदिर में पंडित जी को दान करेंगे। दान करने से पहले पंडित जी से कहें कि वो आपको संकल्प दिला दें कि आप अपने पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर दान कर रहे हैं। आपको इस बात को याद रखना है। साथ में कुछ दक्षिणा रख करके दान दें। ऐसे अमावस्या तिथि पर दान दिया जाता है। अब क्वेश्चन होगा, दान देने से होगा क्या। देखिए, दान देने से ना, जो भी आप दान कर रहे हैं वो जब पंडित जी को कुछ दान करते हैं तो पंडित कौन है, वो प्रभु जी का मुख माने गए हैं। तो आप डायरेक्ट प्रभु जी को तो हम नहीं दे सकते कुछ चीज़ें, तो हम ब्राह्मण के थ्रू प्रभु जी तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं और प्रभु जी की कृपा से हमारे जो पितृ हैं ना, उनको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब हमें नहीं पता वो किस अवस्था में है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमें अन्न दान नहीं करना है, हम कुछ और दान कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने घर बैठे बैठे ही श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए। श्रीमद् भगवद गीता के 3, 7वें, 11वें अध्याय का पाठ करके संकल्प लेके पाठ करिए और जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वो संकल्प करके अपने पितरों के नाम से उन्हें दान कर दीजिए। अगर मैं सरल उपाय आपको बताऊं, अगर आपके पास ये भी समय नहीं है तो आप क्या करें, अमावस्या तिथि के दिन जहाँ कहीं भी आपको काली चींटियाँ दिखाई देती ना, उन्हें थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और थोड़ा शक्कर लेंगे जिसे हम चीनी कहते हैं, उन दोनों को मिला करके बिना पानी के सूखा ही मिलाएंगे और जहाँ कहीं चींटियाँ दिखाई थी उनको अवश्य डालना चाहिए अमावस्या तिथि पर। या फिर आप चाहें तो पहले घर में हम सभी रोटी बनाते हैं, रोटी बना करके आपको चाहिए कि आप काले कुत्ते को, किसी भी कलर के कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपका विवाह हो चुका है और आप हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, खटास रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, अमावस्या तिथि पर माता तुलसी की सेवा करनी चाहिए, उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए और 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पर एक बात याद रखिए, जब आप 108 बार परिक्रमा करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप इतनी बार परिक्रमा कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे तो अवश्य करें, वरना आप 3 बार परिक्रमा करके क्षमा मांग लें तो भी चलेगा। तो अमावस्या तिथि पर हमें तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की भी। देखिए, कभी कभी ना आप में से बहुत सारे, जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनमें से कुछ का क्वेश्चन होता है कि दी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चली आ रही, ख़त्म ही नहीं होती है प्रॉब्लम, टेंशन ख़त्म नहीं होती है। उनके कुंडली में ना ऐसा योग बनता है जब चंद्रमा और सूर्य अमावस्या तिथि के दिन एक साथ होते हैं। अगर किसी का बर्थ अमावस्या के दिन होता है, विच मीन्स कि उनके लाइफ में कोई ना कोई इशू ज़रूर होती है। तो आपकी भी अगर लाइफ में इशू चली आ रही है, आपका भी बर्थ अमावस्या तिथि का है, तो आपको अवश्य ही ब्राह्मणों को काले तिल का और कुछ अन्न का दान जरूर करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, भगवद गीता का पाठ करें या गौ माता की सेवा करें। ये उपाय आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं को कुछ हदों तक कम करते हैं। और अगर किसी की इच्छा हो तो वो अपने पितरों के लिए गंगा जी के तट पे जाकर के तर्पण और पिंडदान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर ऐसा करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि किसी कुंडली में राहु और केतु के से मिलकर के कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है, मैं कालसर्प दोष नहीं समझती हूँ, अगर आप मानते हैं तो आप अमावस्या तिथि पर भोले बाबा की विधि विधान से पूजा करें और कालसर्प दोष की भी पूजा करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो आप एक काम करिए, दान करिए। किसे करेंगे, आपकी बिल्डिंग में जो भी वॉचमैन होते हैं या स्वीपर होते हैं ना, उनको दान ज़रूर करें। क्योंकि वो सच में गरीब होते हैं बेचारे, उनको आप दान करेंगे तो उनकी जो आपके साथ दुआएं लगेंगी वो बहुत काम आती हैं। तो अगर आप एक बार